एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, इतना दुखद है कि ये तस्वीरें देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है जिसमें हमारे सर्वश्रेष्ठ सैनिक चले जाएं। लेकिन अब एक दूसरा पहलू इसका हो जाता है कि लोगों की इच्छा है ये भी जाने कि क्या हो गया। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई वीडियोज आ रहे हैं। वो वीडियो खासकर जो हम देख रहे हैं जहां पर बादलों के अंदर घुसता हुआ B-17 V-5 नजर आ रहा है। किन किन पहलुओं पे सर, क्योंकि एक बहुत सीनियर अधिकारी को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है कि इंटीग्रेटेड टीम है जो कि इसकी जांच करेगी, ये सारी चीजें पहली बार हो रही हैं क्योंकि ये हादसा भी इस पैमाने का पहली बार हुआ है। किन चीजों पर ध्यान होगा? अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। इंडिया के जो हेड हैं आर्म फोर्सेस के, द सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिसर, वो गुजर गए। उनके साथ 12 और लोग चले गए। बहुत बड़ी दुर्घटना है इस देश के लिए। और आपने जैसे अपनी टीवी चैनल पे पहले बताया कि ये जहाज जो हेलीकॉप्टर है बहुत सेफ है, बहुत स्टडी है। वीवीआईपीज उड़ते हैं, 60 देशों में चलाया जा रहा है। इसमें तकरीबन 18,000 हेलीकॉप्टर दुनिया में इसी मार्ग के चल रहे हैं। इंडिया में भी 240 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो उसमें कोई शक नहीं है कि जहाज बहुत सेफ है। द पायलट्स, जो बेस्ट पायलट्स हैं, वो वीवीआईपी स्क्वाड्रन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे आपने बताया अभी कि उसके पहले 2 और हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर के गए। उन्होंने देखा कि सब वेदर, रास्ता सब क्लियर है, उन्होंने क्लियरेंस दी, तभी ये जहाज सुलूट से उड़ा। अब आपने विजुअल्स दिखाए हैं, थोड़ी मिस्ट है, क्लाउडिंग है, माउंटेनस एरिया है, क्या हो सकता है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। एयरफोर्स के इनिशियल अधिकारी पहुंच गए थे इमीडिएटली आफ्टर द क्रैश। उन्होंने एफआईआर वगैरह सब कब्जे में कर लिया है। और ये एयर मार्शल मार्गविंटर जो जिनको बनाया गया है, वो डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के हेड थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं वॉर के अंदर। तो एक इससे बेटर एयर मार्शल नहीं चुन सकते थे इस इंक्वायरी के लिए। ये ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी वो हो रही है ताकि और तरह की भी कोई इनपुट चाहिए होंगी वो ली जाएंगी। देखिए, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मैंने खुद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर्विस के अंदर बहुत की हैं और मैं बता रहा हूं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हर पहलू को देखेगी। तो पहलू क्या हो सकते हैं? क्या टेक्निकल डिफेक्ट हो गया? क्या वेदर ने कुछ कर दिया? क्या कोई चीज अंदर कोई फट गई? क्या कोई फ्यूल में कमी थी? क्या ग्राउंड से किसी ने कुछ कर दिया? तरह तरह के पहलू हैं जिनको देखा जाता है इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए। और इतने बड़े सीनियर ऑफिसर को नॉर्मली नॉमिनेट नहीं किया जाता। फैक्ट, इतने बड़े ऑफिसर को लगाया गया है, सर्विंग एयर मार्शल हैं। इसका मतलब है द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस जो देश इस इंक्वायरी के लिए दे रहा है। ये जो आप क्लाउड का पहलू दिखा रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है, किसी ने वीडियो लिया है। हाँ, ये वीडियो भी देखा जाएगा, हर तरह के वीडियो देखे जाएंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के। मगर अभी कुछ कंजेक्टर करना मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी जब देखता है एक हेलीकॉप्टर वैली के अंदर से नजदीक से गुजर रहा है, उसको लगता है हेलीकॉप्टर बहुत नजदीक है, मगर वही उसका फ्लाइट पाथ है। उसी पाथ से ही उसने जाके लैंड करना था वो हेलीपैड पे वेलिंगटन जिमखाना में। इसलिए फाइनली क्या होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। मगर बहुत दुख है कि एक इतना अच्छा हेलीकॉप्टर, इतने अच्छे पायलट, सीओ उड़ा रहे थे जहाज को, कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर आप जानते हैं बिल्कुल सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ, ये बहुत दुख की बात है। यस, एयर मार्शल चोपड़ा, आप खुद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट कर चुके हैं, आप खुद इतने घंटों लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्या देश में पहली बार इस तरह की ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है? क्योंकि Mi-17 V-5 हेलीकॉप्टर केवल भारतीय वायुसेना उड़ाती है, सेना के हेलीकॉप्टर अलग, नौसेना के हेलीकॉप्टर अलग। ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का महत्व और क्यों? देखिए, हमने बहुत वीवीआईपीज के एक्सीडेंट पास्ट में भी देखे हैं। सिविल में भी चीफ मिनिस्टर्स के एक्सीडेंट्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जब भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो एयर मार्शल लेवल के, चाहे वो सिविल में होते थे तो रिटायर्ड एयर मार्शल को हेड बनाया जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाया जाता था।
मगर मैंने अपनी सर्विस के अंदर ट्राई सर्विसेज इस तरह के एक्सीडेंट के बाद की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी तक नहीं देखी है। क्यों ये ट्रायल सर्विसेज इंक्वायरी बनाई गई है? क्या बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द 3 सर्विसेज, वो सीडीएस थे? क्या हमको कोई और मिलिट्री इनपुट्स की जरूरत है जो दूसरी सर्विसेज को हमको लेनी है? माइंड यू, अगर वो सिंगल सर्विस भी इंक्वायरी रहती तो फिर भी जो भी इनपुट्स लेनी है, चाहे वो सिविल से लेनी है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से लेनी है, या ऑब्जर्वर से लेनी है, आईबी से लेनी है, हर तरह की इनपुट्स, वो अगर सिंगल सर्विस इंक्वायरी भी होती मगर जरूर होती तब भी वो ली जाती। मगर क्यों ये ट्राई सर्विस इंक्वायरी की गई है मैं उसके बारे में जानता नहीं हूं, मगर हो सकता है बिकॉज वो सीडीएस थे, हेड ऑफ द 3 सर्विसेज थे, शायद उस कारण ये ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी की हो।